29 जून 2005 अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों में एक मिशन शुरू होता है जिसका मकसद तालिबान के एक खतरनाक नेता को खत्म करना था। यह एक साधारण ऑपरेशन लग रहा था, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह मिशन अमेरिकी नौसेना के सबसे काले दिनों में से एक बन जाएगा। 4 जांबाज सैनिक, दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स नेवी सील्स के मेंबर्स। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस मिशन पर गए हैं वह उनका आखिरी साबित हो सकता है, लेकिन एक आदमी जिंदा बचा और उसने दुनिया को बताया कि पहाड़ों के उस जंगल में क्या हुआ था। ये कहानी है ऑपरेशन रेड विंग्स की, अमेरिकी मिलिट्री के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक। सब कुछ प्लान के मुताबिक सा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक टारगेट को चिन्हित किया था, अहमद शाह। तालिबान से जुड़ा यह व्यक्ति कई अमेरिकी सैनिकों की मौत का जिम्मेदार था। मिशन क्लियर था, उसे खत्म करना था। इसके लिए 4 नेवी सील ऑपरेटर्स को चुना गया, मार्कस लुट्रेल, माइकल मर्फी, डैनी डिच और मैथ्यू एक्सेल्सन। इन चारों को पहाड़ों में छिपकर टारगेट को कंफर्म करना था और फिर अगर सब सही लगे तो हमला करना था। लेकिन अफगानिस्तान की ऊंची पहाड़ियों में मिशन चलाना आसान नहीं था। 29 जून 2005 की रात ये चारों ऑपरेटर्स MH-47 हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उन्हें दुश्मन के इलाके में छोड़ दिया गया। उन्होंने चुपचाप जंगलों में चलना शुरू किया और कुछ ही घंटों में अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक पहुंच गए। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो इस मिशन को इतिहास का सबसे भयानक मिशन बना देगा। सुबह होते ही टीम ने अहमद शाह के ठिकाने की निगरानी शुरू कर दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मिशन की दिशा बदल दी। 3 अफगान चरवाहे जो अपनी बकरियों को चरा रहे थे, गलती से इन सील ऑपरेटर्स के सामने आ गए। अब सवाल था, इन चरवाहों का क्या किया जाए? क्या उन्हें मार दिया जाए ताकि मिशन सुरक्षित रहे या फिर उन्हें छोड़ दिया जाए? टीम के सामने 2 ऑप्शन थे। पहला, इन तीनों को मारकर मिशन जारी रखा जाए, लेकिन इसका मतलब होता कि वे निर्दोष लोगों की हत्या कर देते। दूसरा ऑप्शन था कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन इससे मिशन एक्सपोज हो सकता था। माइकल मर्फी ने फैसला किया, इन्हें छोड़ दिया जाए। यह अमेरिकी आर्मी की एथिक्स के खिलाफ था कि बिना किसी ठोस वजह के निर्दोषों को मारा जाए, लेकिन इस फैसले ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया। जैसे ही चरवाहों को छोड़ दिया गया, कुछ ही घंटों के अंदर तालिबान को पता चल गया कि पहाड़ों में अमेरिकी सैनिक छिपे हुए हैं। अब वे चारों सैनिक फंस चुके थे। कुछ ही देर में चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। करीब 200 तालिबानी लड़ाके पहाड़ों से हमला कर रहे थे और उनके पास हर तरह के हथियार थे, AK-47, RPG, ग्रेनेड और मोर्टार। नेवी सील टीम के पास सीमित हथियार और गोलियां थीं, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे पहाड़ियों के बीच अपने पोजीशन बदलते रहे, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। सबसे पहले डैनी डिट्स को एक गोली लगी, फिर भी उसने लड़ाई जारी रखी। फिर मैथ्यू एक्सेल्सन भी घायल हो गया, लेकिन वह तब तक लड़ता रहा जब तक उसके शरीर में जान थी। माइकल मर्फी, जो टीम के लीडर थे, जानते थे कि अगर तुरंत मदद नहीं मांगी गई तो सब मर सकते हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना खुले मैदान में जाकर रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल किया, तालिबानियों की गोलियां उनके शरीर को छलनी कर गईं। अब सिर्फ एक आदमी जिंदा था, मार्कस लुट्रेल। वह गिरते पड़ते जंगलों में भागा। तालिबान उसे मारना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। गंभीर रूप से घायल मार्कस लुट्रेल किसी तरह तालिबान के चंगुल से बचकर एक गांव में पहुंचा। वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने उसे शरण दी और तालिबान से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तालिबानियों को जब पता चला कि गांव वालों ने एक अमेरिकी सैनिक को बचाया है, तो उन्होंने गांव पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन उस गांव के लोगों ने पश्तून वाली कोड के तहत मार्कस को सुरक्षा दी। 3 दिन बाद अमेरिकी सेना को उसकी लोकेशन का पता चला और उन्होंने उसे वहां से निकाल लिया, लेकिन यह ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक भयानक नुकसान था। 3 नेवी सील शहीद हो चुके थे और साथ ही बचाव के लिए आए 16 सैनिक भी हेलीकॉप्टर पर हमले में मारे गए थे।
ऑपरेशन रेड विंग्स ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि अफगानिस्तान में युद्ध कितना कठिन था। इस मिशन में वीर गति को प्राप्त हुए माइकल मर्फी को मरणोपरांत मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। बाकी सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। मार्कस लुट्रेल ने इस ऑपरेशन के बारे में एक किताब लिखी, लोन सर्वाइवर, जिस पर बाद में एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी। लेकिन इस मिशन ने यह सवाल भी उठाया, क्या यह सही फैसला था कि चरवाहों को छोड़ा गया? अगर उन्हें मार दिया जाता तो शायद यह टीम बच जाती। लेकिन यही युद्ध का नियम है, हर फैसले का अंजाम होता है। ऑपरेशन रेड विंग्स सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सैनिकों की हिम्मत और बलिदान क्या होता है। यह ऑपरेशन बताता है कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि हर फैसला, हर रणनीति और हर मोमेंट उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। यह कहानी उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान दी, और उन अनगिनत सैनिकों को भी जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो जाते हैं। जय हिंद,